सभी को सेवा जोहार, जय बड़ादेव। आज पुनः एक बार फिर बड़ादेव मठ सत्ताधाने में इस परिक्षेत्र में देवी देवताओं की मूर्ति दर्शन करते हैं महादेव मठ, बड़ादेव मठ में। मठ के अंदर गर्भगृह में दर्शन कराते हैं। मठ के मध्य में स्वयंभू शंकर जी हैं, शिवलिंग। सामने गौरा जी गणेश है और अरा में है ठाकुर बाबा और काली कंकाली माई की मूर्ति है। उस तरफ है मैहर वाली शारदा और यहाँ दक्षिण मुखी भीमाल पेन है हनुमान जी। यहाँ उत्तर मुखी रिद्धि सिद्धि आदि गणेश हैं और महादेव का पूरा परिवार है इस मठ में। बीच में उनके त्रिशूल लगे हुए हैं और इसी में पंडा बाबा जी की फोटो है। वेदांती मठ के पूर्व महंत की फोटो है जो पंडा जी के गुरु रहे हैं। साथ में सर हरि सिंह गौर की फोटो लगी है जो सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक रहे हैं। और ये फोटो बड़ादेव मठ के संस्थापक स्वर्गीय श्री पूजनीय उत्तम सिंह दादा पंडा जी और उनकी माता बेनीबाई पंडा जी की फोटो लगी है। अब यहाँ चलते हैं आदिशक्ति के दिवाले में। ये आदिशक्ति का दिवाला है। यहाँ माता बैठी हुई है आदिशक्ति। ये प्राचीन स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। सदियों से यहाँ विराजमान है। शक्ति स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, विद्या स्वरूपा, ये तीन मूर्ति हैं। वो प्राकृतिक मूर्ति, इनको किसी ने बनाया नहीं है। वो पत्थर की मूर्ति है और बीच वाली जो है वो है सफेद पत्थर में, इस तरफ वाली काले पत्थर में और इस तरफ वाली है जो लाल पत्थर में। ये सबसे प्राचीन स्थान यही है। ये बेरी का पेड़ है और बेरी के पेड़ के नीचे ही वो बैठी है। उनका ये अखंड दीप जलता रहता है 24 घंटे। और ये माता का दरबार है। एक जी अन्नपूर्णा माई है जो माता बेनीबाई ने स्थापित करी थी। अन्नपूर्णा माई, इनके हाथों पैरों में से सांप लपटे हुए हैं। ये माता बेनीबाई जी द्वारा स्थापित मूर्ति है। ये आगे चलते हैं और भी स्थान है देवी के, दर्शन करा दे। ये सामने यज्ञशाला है जो वार्षिक आयोजन होता है। साल भर में हवन पूजन यज्ञ तो इस यज्ञशाला में होते हैं। और इसके बाजू में ये स्थान है एक भैरव बाबा का, बिल्कुल मंदिर की बाजू से लगा हुआ है। और आओ दिखाते हैं पंडा दादा की गद्दी। ये परम पूज्य दादा पंडा जी की गद्दी है। उनका तखत डला है, सिंहासन है उनकी। और ये उनका पूरा दवाइयों का स्टोर है, जड़ी बूटियों का। ये उनका धूना है जो 24 घंटे जलता रहता है और इसमें अनेकों प्रकार की दवाइयाँ बनती रहती हैं। इसमें काढ़े वगैरह। ये सिलबट्टा है जो दवाइयाँ इसमें पीसी जाती हैं, पाउडर बनते हैं और लोगों को वितरण होते हैं। आगे चलते हैं और भी स्थान है।
मंदिर के बाजू में एक यंत्र रखा हुआ है, अति प्राचीन है, पता नहीं कब का रखा है। इसको रुद्र यंत्र बोलते हैं। आपको दिखा देते हैं। ये रुद्र यंत्र है। ये पत्थर में खुदा हुआ है और ये शिवलिंग रखा है उस पे। कहते हैं कि इसमें भविष्य दिखाते हैं, इस यंत्र से भविष्य देख लेते हैं। इस यंत्र में इस पे अपन शिवलिंग पर जल डालते हैं और शमी का पत्ता चढ़ाते हैं, तो वो शिवलिंग के माध्यम से यहाँ से आता है और इसमें घूमता है। उससे भविष्य देख लेते हैं जीवन का। मंदिर के बाजू में ये माता के त्रिशूल हैं, बाने हैं और कई प्रकार की उनकी जी आना बाना गुर्जे, त्रिशूल, चमीटा, ये सब लगे हुए हैं। माता को जो चढ़ते हैं उनके अस्त्र शस्त्र हैं। यहाँ दरवाजे पे भी उनके बाना लगे हुए हैं माता के, आदि शक्ति के ये बाने हैं। ये और इस दरवाजे से भी माता के दर्शन हो जाते हैं। ये दरवाजा यहाँ से भी माता के दर्शन होते हैं। ये बाबा भैरवनाथ का स्थान है, जो मंदिर से पश्चिम की दिशा में है। आगे चलते हैं। यहाँ समाधि स्थल है, जो यहाँ के पंडा जी हैं, उनकी पूर्वजों की समाधि है। पंडा जी की समाधि है, माता जी की समाधि है। एक स्थान ये है बाबा जी का, ये अपने पंडा जी के पूर्वज नन्नई बब्बा का स्थान है उनके। ये बोर्ड लगा है ठाकुर देव का, जो पंडा जी के परम पूज्य दादाजी हैं, उनका स्थान है, उनकी समाधि स्थल है। कहते हैं फ्रीडम फाइटर परम शाह पंडा जी की समाधि स्थल है, जो सुभाष चंद्र बोस के संग जापान गए थे, म्यांमार रहे थे, कटक रहे थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा है, उन्हीं की ये समाधि है। ये परम पूज्य दादा उत्तम सिंह पंडा जी की समाधि है। इस समाधि में उनकी अस्थियां स्थापित हैं। ये सामने माता बहनीबाई जी की समाधि है, इसमें भी उनकी अस्थियां स्थापित हैं। ये बड़ा देव मठ सत्ताधानी में मंदिर के परिसीमन क्षेत्र में है। ये 4-5 समाधि हैं, जो पंडा बाबा और उनके पूर्वजों की समाधि है इसमें। चलते हैं अपन संग्रहालय की ओर, जो बड़ा देव मठ में संग्रहालय है। परम पूज्य दादा उत्तम शाह पंडा जी की जो उनकी चीजें हैं, वो इस संग्रहालय में संग्रहित हैं। उनके अस्त्र शस्त्र हैं, उनके वस्त्र हैं, उनके शास्त्र हैं, सभी इसमें हैं। आपको दर्शन करा देते हैं। उनका ये तखत डला है, तखत पे उनकी फोटो रखी है। पंडा जी श्री उत्तम सिंह जी, माता बहनीबाई जी, उनकी फोटो, और उनकी फोटो के ऊपर ही उनकी भाला वर्षी टंगी हुई है। ये उनके वस्त्र टंगे हुए हैं, ये उनकी जैकेटें टंगी हुई हैं, और इसमें उनकी
धोती, कुर्ता, तौलिया, पगड़ी, ये चीजें रखी हुई हैं। ये संग्रहालय में अखंड दीप जलता रहता है 24 घंटे। और उनकी जितनी भी चीजें हैं, उनकी किताबें, उनकी भजनों की माला, ये उनकी भजनों की मालाएं हैं। जैसे ये स्फटिक पत्थर की माला है जो कांच जैसी चमकती है लेकिन है पत्थर। ये लाल चंदन की माला है जो अलग अलग समय पे अलग अलग वो भजन करते थे। ये नवरत्नों की माला है। ऐसी अनेकों उनकी मालाएं, पूजा पद्धति की सामान उनके रखे हुए हैं। इसी में उनके अनेकों प्रकार के शंख रखे हैं। जैसे एक ये दुर्लभ शंख है, इसको दायनावृत्ति शंख कहते हैं। ये उनका शंख रखा है यहाँ। तखत पे उनकी बाजू में एक गौरी शंकर नारियल भी स्थापित है। और उनकी उस जो बड़ा देव अखाड़े थे उस टाइम के, ये इनको क्या बोलते हैं, मुगदर, जो खैर की लकड़ी के बने हुए बहुत प्राचीन पुराने हैं और बहुत वजन में है। ये रखे हुए हैं। पुराने समय के बर्तन, ये इसको हड़ा बोलते हैं, पीतल के, इसमें भात चावल बनते थे इस टाइप से, मतलब ये बर्तन है। और उनकी उपयोग की चीजें जैसे ये लालटेन है, उनके बनाए हुए तेल, कई प्रकार के तेल हैं जो उन्होंने बनाए थे। इन शीशियों में कई प्रकार के औषधि तेल बने रखे हैं उनके द्वारा। अलग अलग जड़ी बूटियां रखी हैं। और जो जो पुटरा बंधे हैं उनकी उन किताबें रखी हैं, शास्त्र वगैरह, ग्रंथ, जड़ी बूटियों से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित, और ऐतिहासिक ग्रंथ भी रखे हैं काफी। तो ये उनकी पूरा सामान का संग्रहालय है।